नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मुगले आजम के वो 5 ऐसे अनसुने किस्से बताएंगे जिससे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1960 की भारतीय महाकाव्य ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन के आसिफ ने किया है। पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और दुर्गा खोटे अभिनीत यह फिल्म मुगल राजकुमार सलीम और रबारी नर्तकी अनारकली के बीच प्रेम संबंधों पर आधारित है। सलीम के पिता सम्राट अकबर इस रिश्ते को अस्वीकार कर लेते हैं, जिसके कारण पिता और पुत्र के बीच युद्ध होता है। मुगले आजम का विकास 1944 में शुरू हुआ, जब आसिफ ने नाटककार इम्तियाज अली ताज द्वारा 1922 में लिखे गए अनारकली नाटक में पकड़ा, जो सम्राट अकबर के शासनकाल में स्थापित है। उत्पादन में देरी, वित्तीय अक्षमता से ग्रस्त था। 1950 के दशक की शुरुआत में इसके प्रमुख फोटोग्राफी शुरू होने के पहले परियोजना ने एक फाइनेंशियली खो दिया था और कलाकारों का पूरा परिवर्तन हुआ था। मुगले आजम के निर्माण की किसी भी पिछली भारतीय मोशन पिक्चर की तुलना में अधिक लागत आई एक एकल गीत अनुक्रम का बजट उस अवधि की पूरी फिल्म के बजट से अधिक था। भारतीय शास्त्रीय और लोकगीत के प्रेरित साउंड ट्रैक में 12 गाने हैं, जिन्हें गायिका लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी, शमरन बेगम और शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान ने आवाज दी थी। मुगले आजम उस समय तक किसी भी भारतीय फिल्म की तुलना से बड़ी रिलीज थी और अक्सर दर्शक पूरे दिन टिकट के लिए कतार में खड़े रहते थे। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई। इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। यह उपलब्धि इसने 15 साल तक बरकरार रखी। फिल्म को दिए गए पुरस्कारों के एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। मुगले आजम डिजिटल रूप से रंगीन होने वाली पहली ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी फिल्म थी और किसी भी भाषा में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी। 12 नवंबर 2004 को रिलीज किया गया रंगीन संस्करण की व्यावसायिक रूप से सफल रहा। इस फिल्म को अपनी शैली के लिए मील का पत्थर माना जाता है। इसकी भव्यता और विस्तार पर ध्यान देने के लिए आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त हुई है और इसके कलाकारों के प्रदर्शन, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। फिल्म विद्वानों के स्थायी विष्णु के इसके चरण की स्वागत किया है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल उठाया है। उस समय तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर सम्राट अकबर थे, दिलीप कुमार सलीम मधुबाला अनारकली के रूप में, महारानी मरियम उर्ज जमानी जोधा भाई के रूप में दुर्गा खोटे, निगाह सुल्ताना बहार के रूप में अजित दुष्यंत सिंह, कुमार मूर्तिकार के रूप में मुराद राजा मान सिंह, अनारकली की मां के रूप में जिल्लो बाई। तो चलिए बताते हैं इसके 5 वो अनसुने किस्से। मुगले आजम फिल्म 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी। मुगले आजम बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसने बनने से लेकर अब तक 60 बरस बाद भी अपने किस्से हैं। यदि इनको निबंधित कर दिया जाए तो कई मोटी किताबें लिखी जाएंगी। बॉलीवुड की किसी भी फिल्म मेकिंग से जुड़ने इतने किस्से और कहानियां नहीं है जितने मुगले आजम के हैं। मुगले आजम को लेकर कहा जाता है कि इस फिल्म को लेकर एक आसिफ जुनून की सारी हदों को पार कर दिए गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि मुगले आजम के आसिफ का पहली और आखिरी मोहब्बत थी। इस फिल्म को बनने में कई साल लग गए कि आसिफ इस फिल्म को बनाने के लिए रुपए पानी की तरह बाहर आए थे। शाहपुर जी मिस्त्री पर उस फिल्म के फाइनेंसर थे, लेकिन किस्से के बढ़ते खर्चे से बहुत परेशान थे। इसके चलते शाहपुर जी ने के आसिफ को बदलकर दूसरे निर्देशक से फिल्म को पूरा करने का मन बना दिया, लेकिन फिर दिलीप कुमार की समझने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने को शूट करने के लिए आसिफ ने भव्य सेट लगवाया। गाने के लिए आसिफ ने भव्य शीश महल तैयार करवाया। इस महल में ही मुगले आजम के इस गाने को शूट किया जाना था। इस शीश महल के लिए आसिफ ने विशेष तौर से बेल्जियम के शीशे मंगवाए थे। मुगले आजम के सिनेमेटोग्राफी आर.डी. माथुर थे। प्यार किया तो डरना क्या गाने में इस शीश महल के जरिए फिल्म की भव्यता को दिखाना था। शीश महल पर तेज रोशनी पड़ने के कारण गाने को शूट करने में मुश्किल आ रही थी। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन आर.डी. माथुर ने महल के सभी शीशों पर मोम लगा दिया। इसके बाद प्यार किया तो डरना क्या का गाना शूट किया जा सका। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला के गाल पर चाटा मारना होता है। इसके लिए जैसे ही कैमरा को लाइट ऑन होती है, वैसे दिलीप कुमार को यह सीन करना था, लेकिन धोखे से दिलीप कुमार ने मधुबाला के गाल पर इतनी देर चाटा मार दिया कि सभी लोग हैरान हो गए।
कि अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन किस तरह से आसिफ ने इस परिस्थिति को संभाला था। दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां को यह रिश्ता पसंद नहीं था। बाद में परिवार के दबाव के कारण मधुबाला ने दिलीप कुमार से शादी करने के लिए मना कर दिया। मुगले आजम की शूटिंग के अंतिम दिनों में दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच बातचीत बंद हो गई थी। बात करें इस फिल्म की कथानक की तो बादशाह अकबर, जिसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, अपनी पत्नी जोधा भाई ने एक बेटी को जन्म देने की प्रार्थना करने के लिए एक तीर्थ यात्रा पर जाता है। बाद में एक दासी सम्राट को उनके बेटे के जन्म की खबर देती है। अपनी प्रार्थना के जवाब से बहुत खुश होकर अकबर दासी को अपनी अंगूठी देता है और उसे जो भी चाहिए उसे देने का वादा भी करता है। बेटा शहजादा सलीम बड़ा होकर बिगड़ेल, चंचल और आत्मभोगी बनता है। उनके पिता उसे साहस और अनुशासन सिखाने के लिए युद्ध पर भेजते हैं। 14 साल बाद सलीम एक प्रतिष्ठित सैनिक के रूप में लौटता है और दरबारी तरकी नंदीरा से प्यार करने लगता है, जो उसी दासी की बेटी है, जो सम्राट को उसके बेटे के जन्म की खबर लेकर आई थी। सम्राट ने नंदीरा का नाम बदलकर अनारकली रख दिया था, इसका अर्थ है अनार का फूल। इस रिश्ते का पड़ता इशिशुपेल बहार को चलता है, जो एक उच्च पद की नर्तकी है, जो चाहती है कि शहजादा सलीम उससे प्यार करे ताकि वह एक दिन महारानी बन जाए। सलीम का प्यार जीतने पर वह असफल हो गई। वह अनारकली के साथ उसके वर्जित रिश्ते को उजागर कर देती है। सलीम अनारकली की शादी की विनम्रता करता है, लेकिन उसके पिता मना कर देती है और उसे कैद कर लेते हैं। सलीम विद्रोह करता है और अकबर का सामना करने तथा अनारकली को बचाने के लिए सेना इकट्ठी करता है। युद्ध में पराजित होने के बाद सलीम को उनके पिता द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि अगर अनारकली जो अब छिपी हुई है को उसके स्थान पर मारने के लिए सौंप दिया जाता है तो सजा रद्द कर दी जाएगी। अनारकली राजकुमार की जान बचाने के लिए खुद को सौंप देती है और उसे जिंदा दफनाकर मौत की सजा दी जाती है। अपनी सजा पूरी करने से पहले वह सलीम के साथ उनकी काल्पनिक पत्नी के रूप में कुछ घंटे बिताने की भीख मांगती है। उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि वह सलीम को नशीले पदार्थ देने के लिए सहमत हो जाती है ताकि वह उसे दफनाने की बाधा न डाल सके। ऐसे ही अनारकली को दीवार में बंद दिया जा रहा था। अकबर को याद आया कि वह अभी भी उसकी माँ का अहम नामंद है, क्योंकि वह ही थी जिसने अभी सलीम के जन्म की खबर दी थी। अनारकली की माँ अपनी बेटी को जान की भीख मांगती है। बादशाह का मन बदल जाता है, लेकिन हालांकि वह अनारकली को रिहा करना चाहता है, लेकिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य के कारण वह ऐसा नहीं करता। इसलिए वह अपनी माँ के साथ अपनी गुप्त निर्वासन की व्यवस्था करता है, लेकिन मांग करता है कि दोनों नाम नामी में रहे और सलीम को भी ना पता चले कि अनारकली अभी भी जीवित है। तो गाइस, आज की वीडियो यही थी। आज के हमने इस वीडियो में मुगले आजम की कहानी बताई और मुगले आजम के वो 5 अनसुने किस्से जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। ऐसी और वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।